अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो है HTML5 में फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हम अपने जो है पेज, जो हमारा कांटेक्ट का पेज है, उसमें पॉपुलेट करेंगे। हम अपना जो है वो कांटेक्ट का क्या कहते हैं कि फॉर्म बनाएंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले तो हमारा जो पूरा का पूरा कोड है HTML का, जो हमारे फ्रंट पेज का है, उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक न्यू पेज बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं contact.html और इसको हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर हम जो है पेज जो यूज़ कर रहे हैं अभी, वो है हमारा contact.html। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें क्या चीज़ें नहीं चाहिए हमें, तो चलें ये रीसेंट पोस्ट वाला यहाँ पर हो। हम एक आर्टिकल को कम कर लेते हैं क्योंकि हमें सिंपली एक आर्टिकल चाहिए कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ये वाला जो हमारा आर्टिकल है, इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये बटन भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, यहाँ पर ये दे देते हैं हम, और जो ये वाला हमारा टैग है उसको ख़त्म कर लेते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं छोटा सा ठीक है, थोड़ा सा हम इसको, और अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर अब फॉर्म बनाने का तरीका आप देख लीजिएगा कि क्या होता है। यहाँ पर हम पहले फॉर्म का बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि आर्टिकल का टैग बना हुआ है और क्या कहते हैं बटन का टैग बनाया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसी तरह से फॉर्म का भी टैग बाय डिफ़ॉल्ट जो है HTML में क्रिएट है। तो हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम जो है लेबल क्रिएट करते हैं कि जो हमारा फॉर्म के ऊपर जो चीज़ हम रख रहे हैं, ठीक है, अंदर जो डिफरेंट फील्ड्स होती हैं उनके लेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद लेबल के बाद क्या होता है, हमारा जो हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, इनपुट की जो है वो फील्ड होती है। ठीक है, अब इनपुट की जो है वो टाइप होती है, यहाँ पर हम टाइप रखते हैं इसकी कि ये क्या टाइप होगी उसकी, इसकी टेक्स्ट होगा, नंबर होगा, पासवर्ड होगा। ये देखें सारे के सारे मुझे यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो है टेक्स्ट है, और यहाँ पर हम इसका जो है प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं। प्लेस होल्डर जो है इसके लिए होता है कि यहाँ पर आप इसके इनपुट के अंदर ही जो है कुछ चीज़ें रखना चाहेगा। ठीक है, फॉर सपोज मैं यहाँ पर रखता हूँ यहाँ पर योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं हम इसको नेम। अब इसी को ही हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लगा देंगे लाइन ब्रेक। अब ये जो आपको BR नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको हम कहते हैं लाइन ब्रेक। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ये सही से नज़र आए। ठीक है, ये लाइन ब्रेक का टैग है, तो इसको हम यहाँ इसके एंड में भी लगा देते हैं, इसके एंड में भी लगा देते हैं, और ताकि हर चीज़ में। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं अब नेम। सेकंड चीज़ हमें चाहिए
ईमेल, तो यहाँ पर लिख देंगे हम यूर ईमेल, ठीक है। और थर्ड चीज़ चाहिए हमें मैसेज, ठीक है, मैसेज। तो अब यहाँ पर जो टाइप होगी हमारी, लेट मी सी कि अगर ये हमें शो कर रहा है, इट्स टेक्स्ट कर लेते हैं फॉर सपोज अभी के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह का हमें शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बटन की हमें ज़रूरत है क्योंकि बटन होगा उसको, क्योंकि सबमिट के लिए, ठीक है। तो बटन यहाँ पर हमने देखें इसकी क्लास दी थी या बटन पे ही काम किया था, आई थिंक हमने बटन पे ही काम किया है, तो इसकी स्टाइलिंग जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो जब हम रिफ़्रेश करते हैं तो देखें हमारे पास आ गया फॉर्म। तो अब फॉर्म की कुछ मार्जिन्स वगैरह हमारे पास नहीं है और ये मैसेज हमारा इधर ऊपर ही नज़र आ रहा है हमें। तो इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जूम इन कर लिया मैंने इसको। तो मैसेज, हाँ, मैसेज हमें क्यों इस तरह से नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इसको हमने BR नहीं किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इसको रिफ़्रेश कर देंगे तो आप देखें अब हमें, और प्लेस होल्डर आप देखें, प्लेस होल्डर यहाँ पर हमें, जैसे हम कोई चीज़ टाइप करते हैं तो प्लेस होल्डर जो है वो गायब हो जाता है। और ये सबमिट का बटन, अब हम इसकी जो है वो थोड़ी सी फॉर्म की मार्जिन सेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्म को ही कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। अगर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होंगे तो उनमें हम क्लास लगा लेंगे, पर अभी के लिए हम अपने फॉर्म को जो है मार्जिन कर लेते हैं इसकी हम 50 पिक्सल। तो फ्रेश, तो अब देखें ये कुछ जो है बेहतर लग रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको कर लें कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लें तो देखें हमें ये क्या शो करता है। तो ये सेंटर्ड अलाइन हो गया फॉर्म हमारा, ठीक है। और अगर हम चाहें कि हमारी जो फील्ड्स हैं वो इसके आगे ही नज़र आएँ तो हम इसको यहाँ से लेबल का जो BR है वो ख़त्म कर देते हैं। और अब हम इसको चेक करके देखते हैं, ठीक है। अब ये कुछ जो है वो बेहतर लग रहा है, ठीक है। इसकी जो फील्ड्स हैं, लेबल्स हैं, वो इसके आगे ही आ गए, ठीक है। और जो ये है, ठीक है। तो मैसेज और बटन का जो हमारा क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा सा हम इसको एक्स्ट्रा यहाँ BR कर देते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से सही है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट का फॉर्म छोटा सा क्रिएट हो गया। और एक और प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट एरिया को बढ़ाने के लिए, अच्छा, तो मैसेज के लिए हम यूज़ करते हैं अपना टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो एक तो हो गई हमारी इनपुट फील्ड्स, जो हमने नॉर्मल सिंगल लाइन को भी कोई भी इनपुट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए। दूसरा HTML में हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया। तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपली हम यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट AREA और इसको हम ये कर दिया, ठीक है। और इसमें हम दे देते हैं रोज़, ठीक है,
कि कितनी जो है वो रोज़ हों, और इसमें हम देते हैं कमांड कॉलम्स की कि कितने कॉलम्स हों, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है इसको प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, यहाँ पर इसका प्लेस होल्डर दे देते हैं यहाँ पर योर मैसेज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको रिफ़्रेश करके कि ये किस तरह से, ये देखें, ये अब टेक्स्ट एरिया हमारा देखें बड़ा होगा, और हम इसको जो है अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। कितना भी हम चाहें हम इसको वो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर हम इसको यहाँ डबल BR कर दें तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको मैसेज को भी कर दें तो ये इसके ऊपर आएगा। अब ये कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नेम हो गया, ईमेल और हमारा मैसेज, और जब सबमिट को क्लिक करेंगे तो ये चीज़ सबमिट होगी, ठीक है। तो जी ये था कि कॉन्टैक्ट कैसे क्रिएट करना है, कॉन्टैक्ट का फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, एक्चुअली फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। तो ये है फॉर्म का तरीका, फॉर्म का स्टार्टिंग टैग, लेबल्स, इनपुट्स, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया आपने देखा कि कैसे यूज़ करते हैं, और BR जो है हम लाइन ब्रेक को कहते हैं, ठीक है। इसका काम ये है कि अगर कोई चीज़ एक लाइन पे है तो उसको ये सेकंड लाइन पे लेके आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की जो बातें हैं आपको समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आइकन्स वगैरह यूज़ करेंगे, और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपनी